morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosner College, Ranchi. This is my second video on MSME. In my first video, I have discussed about micro level and small level enterprises. Now I will discuss about the medium level enterprises. Now we can understand when micro or small scale enterprise grows and exceeds with their business from their defined categories enters into the category of medium enterprises. It means जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या मैक्रो लेवल इंडस्ट्री ये दोनों जब ग्रो करके आगे बढ़ता है तब ये मीडियम लेवल इंटरप्राइजेस को प्राप्त करता है. So far definition is concerned, we can define it in the context of manufacturing. Those medium enterprises who are engaged in production of goods, if their investment in plant and machinery is more than 5 crore but not exceeding 10 crore. It means इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिटवीन 5 करोड़ एंड 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए. ये जो डाटा है ये हम लोग चार्ट में पहले पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. नाउ नंबर 2, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, दोज enterprises who are engaged in rendering services can be categorized under medium enterprises if their investment in plant and equipments is more than 2 crores rupees but not exceeding rupees 5 crore. This is also from the chart given earlier. Now, characteristics of medium enterprises. Medium enterprises are only big version of small scale sector. Hence, their characteristics are almost same as a small scale sector. It means medium enterprises असल में स्मॉल स्केल सेक्टर का ही एक बड़ा रूप है. दैट इज अगर स्मॉल स्केल सेक्टर धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है तो फिर वो मीडियम इंटरप्राइजेस का रूप ले लेता है. फिर भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे एनुमरेट कर रहे हैं. नंबर 1, medium enterprises also produce wide range of industrial products. They target both domestic as well as global market. मीडियम एंटरप्राइजेज में भी काफी एक बड़ा रेंज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का, और ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होते हैं और ग्लोबल मार्केट का प्रोडक्ट भी होता है. नंबर 2, मीडियम एंटरप्राइजेज जनरली यूटिलाइजेज लोकल रिसोर्सेज एज इनपुट ऑफ प्रोडक्शन. मीडियम एंटरप्राइज जैसे हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, मीडियम एंटरप्राइजेज भी लोकल रिसोर्सेज को इनपुट के लिए इस्तेमाल करता है. नंबर 3, medium enterprises can be easily established, developed and expanded due to government support. गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे यहाँ इंडिया में बहुत है और इसके द्वारा मीडियम इंटरप्राइजेस को आसानी से एस्टेब्लिश किया जा सकता है और इसे डेवलप्ड और एक्सपैंड भी किया जा सकता है. नाउ नंबर 4, मीडियम इंटरप्राइजेस ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एट लार्ज स्केल एंड आर लेबर ओरिएंटेड. जनरली मीडियम इंटरप्राइजेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये लेबर ओरिएंटेड होता है और लेबर ओरिएंटेड होने की वजह से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है. सो इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज वाइडली एक्सेप्टेड. नाउ नंबर 5, प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मासेस एट लार्ज स्केल देन SSI. ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करता है, फॉर मास नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है. नाउ नंबर 6, these are more flexible to adopt changes related to methods of production and technology. इस तरह के इंटरप्राइजेज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है. इट मींस कि प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी को हम आसानी से बदल सकते हैं और अगर नया टेक्नोलॉजी कुछ मार्केट में आया तो उसे हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे. Now, number 7, medium enterprises are also helpful for their contribution on GDP. मीडियम इंटरप्राइज के द्वारा कंट्री के GDP को भी हेल्प मिलता है, हमारा GDP बढ़ता है. एंड द लास्ट नंबर 8, these are helpful in promoting regional balance. इस तरह के इंटरप्राइजेज को हम लोग अलग अलग जगहों में कंट्री के जो रिमोट एरियाज हैं जहां हमारा डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है वहां पर भी हम लोग मीडियम इंटरप्राइजेज को इस्टेब्लिश करके और वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे करके एक रीजनल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज. Small and medium enterprises play a very important role in overall development of a nation. SME
occupy an important place in Indian economy because of the following reasons. Number 1. Employment potential. The most acute problem of India is unemployment. ये हम लोग सभी को पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. As the SME are labor oriented, that is the ratio of labor to capital is quite high. A given amount of capital investment in SME is likely to give more employment than the similar amount investment in large scale units. एक सिमिलर टाइप का इन्वेस्टमेंट अगर हम मीडियम इंटरप्राइजेज में करते हैं तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट की संभावना बहुत अधिक होती है, और जबकि अगर इसी को हम लार्ज स्केल यूनिट में अगर करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं कम हो जाती है. अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ वर्ल्ड बैंक, a small to medium scale industry employ more unskilled labor. The creation of unskilled jobs certainly has a positive impact on removal of poverty. Unskilled labor को अगर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेंगे तो poverty का लेवल धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाएगा. Now, number 2, low capital requirement. The SME requires a relatively smaller amount of capital as compared to large-scale undertakings. Small and medium undertakings are most suitable to countries like where capital is scarce and labor is surplus. हमारे यहाँ लेबर अधिक से अधिक है, कैपिटल कम है, तो इस तरह की इंडस्ट्री को अगर लगाया जाए जिसमें कैपिटल की आवश्यकता कम पड़ती है तो बहुत ही ये फ्रूटफुल होगा. Now next, capital formation. SME make best possible economies in the use of existing capital and also utilizes the untapped capital in the country by collecting funds from friends, relatives and local people which otherwise would never have been used in productive activities. Capital formation भी यहाँ किया जा सकता है. इस तरह के इंडस्ट्री को लगाने से जो फंड्स हैं वो हमारा अपना सेल्फ फंड हो या हमारे फ्रेंड्स का फंड हो, रिलेटिव का फंड हो या कोई भी लोकल पीपल के फंड हो, ये सारे फंड को हम मिला करके और एक बड़ा फंड बना के और उससे हम कोई इंडस्ट्री को लगा सकते हैं. अगर इस तरह का इंडस्ट्री नहीं हो तो ये सारे फंड अपने अपने जगहों पे इनएक्टिव रह जाएंगे. द SME हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मोबिलाइजिंग अनटैप्ड फंड्स फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम. इंडिया में वेल्थ और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइवन है. द SME इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ national wealth and income in the society. The development of large scale industry concentrates income and wealth in few hands. Medium scale industry लगाने से ये लेबर ओरिएंटेड होता है और हर व्यक्ति को काम मिलता है, हर व्यक्ति के पास हाथों में पैसा आता है, तो इससे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत दूर तक होता है. जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री कुछ खास लोगों के हाथ में रहता है तो वेल्थ कुछ फ्यू हैंड्स में कंसंट्रेट हो जाता है. नाउ नंबर 5, बैलेंस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट. SME brings in dispersal of industry in different region. This helps to promote the balanced regional development and to overcome the drawback of uneven industrial development in the country. मीडियम इंडस्ट्रीज रिमोट एरियाज में भी लगाए जाते हैं जिससे वहां के लोगों को भी काम मिलता है और एक रीजनल डेवलपमेंट इंश्योर होता है, और जो एक इंडस्ट्री का अनइवन डेवलपमेंट कंट्री में है उसको भी इससे दूर किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ इंडिजीनियस रिसोर्सेज एंड लेसर रिलायंस ऑन इंपोर्ट. SME requires a relatively smaller proportion of imported material as compared to large scale units. It also makes best use of indigenous or organizational and managerial capabilities. जो हमारा इंडिजीनियस रिसोर्सेस है उसका यहाँ पे बेस्ट यूज संभव है, हम इंपोर्टेड मटेरियल पर ज्यादा डिपेंड नहीं करते. नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल. SME go in a long way to promote export of the country. Due to rise of SME over the year, it has been observed that there is substantial increase in the export of India, particularly in case of ready-made garments, canned and processed fish, leather products, food products, hosiery and marine products. SME जब
काफी ग्रो करता है तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाता है और जिसे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, केन प्रोसेस्ड फीस्ट, लेदर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, होजियरी एंड मेरीन प्रोडक्ट्स, ये सब एक्सपोर्ट क्वालिटी तैयार होते हैं और इसे हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पाते हैं। नाउ द लास्ट इज प्रोडक्शन। SME units account for about 95% of industry of India. इंडिया में जितने भी टोटल इंडस्ट्री हैं छोटे या बड़े, उसमें लगभग 95% SME कैटेगरी के हैं। Thus they have vast potential. This sector produces around 7,500 products of wide range, which includes food products, beverage, hosiery and garments, spices, leather products, cotton textile, tobacco products, etc. हर तरह के प्रोडक्ट्स में SME अभी आगे बढ़ गया है और ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टोटल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसको कवर करता है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 होगा, वो हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें बाकी बैलेंस जो कुछ भी होगा उसको उसमें बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।